हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैथ को लेकर के जितने बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फोबिया होता है, मैथ से डर लगता है, बोर्डिंग लगता है ना। तो इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो इस बात को थोड़ा सा क्या करना है, पूरे वीडियो में आपको यही मिलेगा कंप्लीट कि मैथ से कैसे हमें क्या क्या हो लगाव हो जाए, कैसे इसको और अच्छी तरीके से इसको समझ सके, जो फोबिया है उसको ख़त्म हो जाए, है ना। तो सर हो सका इसके बाद आपको डर भाग जाएगा जो फोबिया आपके पास है। सबसे पहले क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ज़्यादातर हम देखते क्या है कि आजकल के बच्चे चाहे वो 9th में हो 10th में हो, बेसिकली होता क्या है, कुछ बच्चों को ध्यान से अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इनका मैथ से बहुत लगाव होता है, और उनके साथ एक प्रॉब्लम भी है कि अदर सब्जेक्ट में उनके साथ ज़्यादा अच्छे नहीं कर पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ में तो कम्प्लीटली मतलब पता ना, मैथ देखने के बाद वो टेंशन में आ जाते हैं, उनको अजीब अजीब टाइप का ख्याल आने लगता है। और सेकंड चीज़ क्या होता है कि मतलब वो बाकी चीज़ों में अच्छे रहते हैं, लेकिन मैथ से पता ना उनको क्या हो जाता है कि मतलब पता ना वो बना नहीं पाते हैं। मतलब जो भी चीज़ है यहाँ पे बात करें क्या है, उनके पीछे रीज़न क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें और क्या होता है कि ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको मैथ और सारे सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिनका सबसे अच्छा होता है, आई कैन एक्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि ऐसा क्या कारण है ना। तो कुछ यहाँ पे स्टेप्स हम बात करेंगे ना, कुछ पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए, कोई भी अगर हमारे पास किसी चीज़ को लेकर के फोबिया है, डर है, तो उसके बारे में एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो क्या फोबिया है ना, उसको फाइंड आउट करना चाहिए कि आखिर वो किस बात का। ऐसा नहीं कि मान ले कुछ चीज़ें आ रहा है तो इस बात को मतलब मान के चले हम लोग क्या कि डर है तो किस वो फाइंड आउट करो कि क्या डर है, आखिर कहाँ पे है वहाँ पे ना। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब हमें कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे फॉल्ट मतलब डाउट हो रहा है, फिर उसके बारे में क्या करेंगे, उसमें स्टेप कुछ लेंगे, है ना। तब जाकर के आसानी से क्या होगा, हमें उसके बारे में सोल्यूशन निकल के आएगा। सबसे पहले क्या करना है कि एक्नॉलेज द व्हाट फोबिया, कि आपको किस बात से डर लग रहा है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पता ना मैथ देखने पे उनको बीमार मतलब तबीयत खराब हो जाता है और उनको पता ना अजीब सा होने लगता है ना। तो सबसे पहले वो पता करो कि क्यों ऐसा होता है ना। और सेकंड चीज़ ध्यान दें, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या कह रहे हैं कि कुछ बच्चे को ये दिमाग में मतलब थिंक करने लगते हैं कि नहीं हमसे मैथ क्वेश्चन जैसे ही बनाएंगे तो नहीं भाई वो बन नहीं पाता है, तो उसका मतलब अपने आप को कोसने लगते हैं कि आई एम स्टूपिड। इस तरीके से निगेटिविटी जो है आपको कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और एक बात को ध्यान रखना है कि सबके पास एक अपना अपना डिफरेंट एबिलिटी होता है, तो उसी को पहचानना है ना। उसको जहाँ जहाँ पे कुछ वीकनेस है उसको इन्हेंस करना है ना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। तो इस तरीके से क्या करना है, माइंडसेट को पहले चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है ना। तब जा कर के हम क्या करेंगे, मैथ में जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है वहाँ पे उस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 4th नंबर का ध्यान से देखा जाए, 3rd नंबर बेसिकली, मेक ए गुड कनेक्ट विद द टीचर। सबसे पहली बात यह आता है कि टीचर एक आप अच्छे होना चाहिए। जैसे सपोज कोई बच्चा 10th में आता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, उसका 6 का ही जो कुछ पार्ट है वो गायब है। अब ये नहीं हम ब्लाइंडली कह सकते कि उस बच्चा में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि उससे टीचर वैसे नहीं मिल पाए होंगे, जो उनका कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाए होंगे। मे बी वो जहाँ भी पढ़ाई करो, चाहे अपने एल्डर ब्रदर से पढ़ाई कर या कोई टीचर उसको मिले होंगे, तो वो टीचर शायद हो सकते हैं कि वो उनका जो कमांड होगा मैथ पे नहीं होगा, किसी अदर सब्जेक्ट पे होगा। तो अदर आई चीज़ गौर किए होगा कि जो टीचर का कनेक्शन जब बच्चे से होता है तो जिस टीचर का कमांड जिसमें ज़्यादा होता है ना, उसका असर उस बच्चे पे पड़ता है। तो किसी के बच्चे को देखे क्या है कि एसएसटी का टीचर जो थे वो मैथ पढ़ा रहे हैं, तो एसएसटी का जो टीचर है वो एसएसटी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। हालांकि वही बात देखने को लगा कि वो बच्चे में एसएसटी के प्रति अच्छा झुकाव है, लगाव भी है और इंटरेस्ट भी है, और उसको समझ में भी आता ठीक ठाक। लेकिन बात करते हैं क्या मैथ को लेकर के, तो उससे नहीं हो पाया। अब इसके पीछे भी कारण क्या है ना। तो अब कारण बाद में बात करें, पहले सबसे पहले मुझे एक कह रहा हूँ कि टीचर का एक अच्छा है ना कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, 11th में हम पहुँचे तो हमको केमिस्ट्री थोड़ा समझ में नहीं आता था,
बेसिकली ये था, मतलब समझ में का मतलब 9-10 तक उससे पढ़ाई कर लिए और 11th में उस तरह के टीचर हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन 12th जाते जाते क्या हुआ, एक अच्छे टीचर से मुलाकात हुआ है ना, और वहाँ से किसी ने बताया था, तो वहाँ पे हम देखे जाके तो अपने आप को क्या किया, फिर से एक वहाँ से एक बेसिक्स चीज़ों को समझे। तो टीचर का एक अच्छा सराउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि वो आपको क्या करे, चीज़ों को जो आपको दिक्कत जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे उसको सॉर्ट करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस देंगे सर। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट में आपको कमजोरी है ना, उस टीचर के साथ क्या करना है, आपको कनेक्शन करना है। और ये बात ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि आप हमसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, हो सकता है कि कोई भी, अब एक जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छे टीचर हैं तो उनके साथ सारे बच्चे हो जाएंगे कनेक्ट, वो एक बच्चा पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। टीचर भी, एक टीचर हो सकते हैं किसी के लिए अच्छे होंगे, किसी के लिए हो सकता है कि वो मतलब अच्छे, किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे, वो टीचर अच्छे होते हैं, टीचर कोई ख़राब नहीं होते हैं, टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि उस स्टूडेंट पे कि वो कनेक्शन कैसे कर पाते हैं। तो आप वैसे टीचर के साथ कनेक्शन करो जो जिनके साथ आपको मतलब कंफर्टेबल लगता हो, यानी कि चीज़ों को ट्यूनिंग बनता है आपके साथ, है ना, जो भी वो बताते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मेक ए गुड टीचर, कनेक्ट विद द टीचर। और फोर्थ में अगर बात करें, प्रैक्टिस मैथ एवरी डे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो होता क्या है कि अगर अदर सब्जेक्ट से हम कंपेयर करते हैं मैथ को, है ना, जैसे कि आपको मैथ के बारे में इंपॉर्टेंस पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने इस बात को नहीं बताया, मैथ का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है। मैथ ही आप चले जाओ मेडिकल में, चले जाओ इंजीनियरिंग में, चले जाओ आर्ट्स में भी चले जाओ, या कॉमर्स में तो है ही हम लोग का, इवन कंपटीटिव फील्ड में अगर जाते हो, चाहे हायर एजुकेशन का पढ़ाई करते हो, हर एक जगह पे मैथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर मिलेगा तो उस पर क्या करना है, उस पर काम करना है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो हो सकता है, जैसे मैंने बताया अभी, कि आपको पीछे क्लास का अगर कुछ डाउट बचा हुआ, जैसे मान लीजिए जो बच्चे 10th में है, उनका कुछ ये मतलब बेसिक जो ज्योमेट्री का या इंटीरियर का वो सब चीज़ थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे जा करके एक बार दोबारा उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, है ना, या कोई टीचर से कनेक्ट कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको भी क्या हो जाएगा, वो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, लेकिन हाँ ये हम बता रहे थे कि फोर्थ में कि मैथ को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। जैसे अदर सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप कंसेप्ट सीखते हो, उस कंसेप्ट के बेस पे आपको क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या देखोगे कि मैथ में बेसिकली क्या है, जैसे साइंस में मान लिया ऐसा कुछ फॉर्मूला देखे या कंसेप्ट देखे, उसी पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन बात करते हैं मैथ में क्या होता है कि कंसेप्ट आपका पहले वाला क्लियर होना चाहिए, और साथ साथ इसमें आपको आज नया जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही क्या हुआ, क्लैरिटी मिलेगा, डाउट आपको वहाँ से आएगा। तो जो डाउट आएगा उसको क्या करो, आप टीचर से आस्क कर लो, है ना, कोई एल्डर पर्सन है उससे ये कर लो। और जो हम बावर बोलते हैं, जो सेल्फ स्टडी होता है आपका मेन हथियार आपका वही है, उस पर फोकस करोगे जितना ज़्यादा उतनी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मैथ के बारे में बताएं क्या कि एक ऐसा पेपर है मैथ का कि आपको प्रैक्टिस डेली चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा मांगता ही है। ठीक है, तब जा करके आपको क्या होगा, अच्छे नंबर आपको मैथ में से आपको फोबिया भाग जाएगा, है ना। और गेट टू द बेसिक, सबसे पहली क्वेश्चन मतलब ये भी बात भी सही है कि आपको बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। जी ध्यान रखो कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, कहाँ पे मिसिंग कर रहे हो आप जब भी क्वेश्चन बनाने जाते हो, है ना। तो क्या आपको पहले का भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे बच्चे कॉपी देखते हैं तो उसमें मतलब क्या है कि उनको कंसेप्ट पता रहता है कि हाँ मान लिया कि जीरो निकालना है, तो मान ली कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर देते हैं, लेकिन दैट मीन्स कि फैक्टराइजेशन को नहीं आ पाता है। तो स्वाभाविक बात है, फैक्टराइजेशन तो 9th में ही पढ़ना था, 8th में ही पढ़ना था, तो पहले उनको फैक्टराइजेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जा करके वो कि कैसे हम जीरो को फाइंड आउट करें, है ना, स्क्वायरिंग करके जो भी मेथड होता है उसमें हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे हमेशा बेसिक के पे ही फोकस करना चाहिए, है ना। जाकर के पहले पीछे कोई भी डाउट लग रहा था, पर पीछे जाकर थोड़ा उसमें टाइम थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, है ना, तो जाकर उस पर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आस्क करें, क्लास वगैरह में हो या कहीं भी हो, क्वेश्चंस को आस्क करने में क्या करना, हेजिटेशन नहीं रखना है ना। हालांकि अब तो बच्चे को इस बात को ध्यान होना चाहिए कि अगर क्लास वगैरह में है तो कभी भी किसी भी टाइम भी क्वेश्चन अगर दिमाग में आता है तो क्वेश्चन टीचर से आस्क करना चाहिए। हो सकता है उसमें जवाब नहीं दे टीचर बिजी होने का, लेकिन बाद में आपको क्या करेंगे, टीचर हमेशा इस बात को, उनको अच्छा लगता है कि अगर कोई बच्चे पूछने आते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह तो जवाब देते हैं, है ना। तो आप हमेशा क्या करो, जो क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लो, स्टार लगा दो, बाद में उसको आप क्या कर सकते हो, डिस्कस
कर सकते हो। फ्रेंड से भी आप अगर चाहो, जो फ्रेंड हो सकता है कि आपको पहले से वो बना चुके हैं, तो वो बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो होमवर्क दिया जाता है वो अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया करो। हम होमवर्क नहीं बोलना चाहेंगे, हम बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी एक तरह से आपके लिए, कि होमवर्क जो करोगे आप, जो क्वेश्चन दिया जाता है वो आपके स्किल को इन्हेंस करता है। यानी कि आप जो फॉर्मूला बताया गया, जो क्वेश्चंस करवाया गया क्लास में, है ना, वो होमवर्क के रूप में मतलब दिया जाता है कि बच्चे को और कितना एक्सप्लोर कर पा रहा है। तो आप जो नहीं बने वो अलग चाहिए, लेकिन नहीं बने वो किसी से देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे जाकर दोबारा पूछ लो, है ना। बहुत सारे बच्चे कॉपी देखते हैं कि वो बना हुआ पूरा रहता है, और पता ना कहाँ से बच्चे बना के ले आते हैं। लेकिन इस बात को थोड़ा खुद एक हॉनेस्टली रहना है ना। तो आपको सीखना है ना। ऐसा नहीं कि मान लिया आज बना दोगे तो कल आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है कि एक क्लास में टीचर आपको ये करने नहीं कर पाए, लेकिन आगे जो आपका जो एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखना है कि कुछ भी अगर हो, होमवर्क वगैरह हो, तो आपको जो नहीं बनता है उसको डार्क कर लो, स्टार्ट करो, जाकर दोबारा उसको डिस्कस कर लो, है ना। तो इस तरीके से जो भी चीज़ हम बताए हैं, है ना, उससे आपको बहुत सारे जो चीज़ें, एक एक चीज़ को तो ध्यान रखो अगर, तो आपको जो फोबिया था मैथ का, वो रियली में हॉनेस्टली वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आई होप सो कि आप लोग, जो बच्चे को मैथ को लेकर के इतना सारा कुछ ये समस्या आ रहा है ना, तो आपको शायद क्लैरिटी हुआ होगा। तो इसी तरीके से हम वीडियो जो है ना, और मैथ से लेकर के या फिजिक्स केमिस्ट्री से लेकर के यहाँ पे वीडियो कंप्लीट डालते रहते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा CBSE से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम डालते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।